आज स्पीकर कह रहे थे कि प्रश्नकाल चलने दीजिए, चर्चा बाद में करा लेंगे, नोटिस देंगे तो चर्चा की अनुमति हम दे देंगे। बावजूद इसके सदन नहीं चल पाया, क्यों? देखिए, सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है, स्पीकर की है, और इससे बड़ा अहम मुद्दा कोई नहीं है। जहां प्रश्न अगर हो सकते हैं वो कल भी सुने जा सकते हैं। जब देश के हजारों बच्चों पर आप लाठियां भाज रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन को कुचल रहे हैं, देश के सांसदों को आप बंद कर रहे हैं, देश में एलओपी के साथ राज्यसभा के एलओपी और लोकसभा के एलओपी को आप घसीट रहे हैं, महिलाओं के साथ आप बर्बरतापूर्ण माहौल कर रहे हैं। क्या देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया है? क्या देश में शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना खत्म हो गया है? क्या देश में तानाशाही चल रही है? आज इससे बड़ा मुद्दा क्या है? जब 20 से छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, 20 दिन से धरना चल रहा था जंतर मंतर पे, सरकार उनसे कोई वार्तालाप नहीं कर रही है। इससे पहले दो छात्रों की नहीं तो इसकी चर्चा सदन में होगी या सड़क पर होगी? आपने लेटर लिखा है सरकार को। राम जी, हरनाम जी, इसकी चर्चा कहाँ होगी? सदन में होगी या स्टूडियो में होगी? हम सदन, अरे साहब, हम सदन में करना चाहते थे, कल एलओपी ने चर्चा करा लीजिए, सदन में चर्चा नहीं करी, हमने रोड पर चर्चा शुरू की ना। आज आप बताइए, सदन में नहीं करेंगे चर्चा तो कैसे होगी बात? तो वही तो कह रहा हूं, सदन में तो कह रहे थे हम चर्चा करा लेंगे, नहीं होने दिया गया। किसका काम है? आपका ऑडियो ठीक नहीं है हरनाम जी, एक बार आपका ऑडियो ठीक हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं। मगर अंकुश श्रीवास्तव जी, एक बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि मामला अड़ गया है, जिद एक तरीके की है, सदन नहीं चल पा रहा है। भाई सदन में ही चर्चा होगा ना, यहां थोड़ी होगी चर्चा। नहीं, बिल्कुल ठीक है कि सदन की चर्चा सदन के नियमों के अनुसार हो सकती है, होगी, उसी हिसाब से की जानी चाहिए। अगर प्रश्नकाल पहले होना है तो पहले करके 2 घंटे बाद कर लो, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर उसमें भी नियम में निकालने वाले काम करेंगे, ऐसे ही है जैसे मान लीजिए अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो, मान्यता के हिसाब से हो, वहां पर किया जा सकता हो, लेकिन खड़गे जी की बर्थडे है बना करके एक मैसेज जाता है और फिर वहां लोग जमा होते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। राहुल गांधी इस समय हिट लिस्ट में है, ये राहुल गांधी को अंदाजा है ना। राहुल गांधी जिस तरीके का प्रदर्शन करते हैं और उसमें कोई अगर खुदा ना खास्ता करे, कोई XYZ तलवार लेकर के हमला कर दे वहां पर, तो क्या होगा? ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी होगी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी इससे ज्यादा बड़ी है। और अकुश सर, जो आप ये सिक्योरिटी रीजंस के सवाल उठा रहे हैं, कल पुलिस प्रशासन भी लगातार यही समझाने की कोशिश राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम नेताओं को कर रहे थे कि आप जिस गेट पर बैठे हैं यहीं से प्रधानमंत्री का आना जाना, इसीलिए आपको हटना पड़ेगा। वंदना जी लगातार मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। वंदना जी, कल जब राहुल गांधी बैठते हैं तब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया जाता है कि कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जब जंतर मंतर पर जाते हैं, सोनम वांगचुक से मुलाकात करते हैं, दोनों जगह सेम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन बयानबाजी अलग तरीके से की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी का कल इस तरीके से जाना बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। पहली बात, राहुल गांधी जी पिछले 25 दिन से कहां थे? वहां 24 दिन से बच्चे बैठे हुए, 21 दिन तक सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे रहे, पर राहुल गांधी जी को कोई सुध नहीं था कि उन बच्चों के लिए खड़े हो। अब जब राहुल जी को कोई ऑल्टरनेट नहीं दिखाई दिया, जब सारे छात्र सड़क पे उतर गए, तो लगा कि अब मामला उनके हाथ से निकल गया। फिर वो अचानक उठते हैं, अचानक से प्रकट होते हैं और चले जाते हैं सीधा सीधा पीएम आवास पे। अब आप मुझे बताइए, तो वंदना जी, क्या वो नहीं जा सकते? वो लोकसभा में एलओपी हैं, देश के वो विपक्ष के नेता हैं, क्या वो नहीं जा सकते किसी प्रदर्शन में? क्या वो नहीं बोल सकते? एक तरफा अधिकार आपका है। अंशित जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको यही बता रही हूँ। जिस तरीके से हो गए हैं, देखिए उनकी खुद की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पीएम आवास की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन वो उठते हैं और सीधा पीएम आवास पहुंच जाते हैं। यदि वो बिना बीजेपी की इजाजत के वहां जाते तो उनको भी वैसे ही रोका जाता, जैसे कि वंदना जी, इसी बात पे मैं एक सवाल ऐड ऑन करना चाह रही हूँ, फिर आप पूरा जवाब दे दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये मौका मिलता, आम आदमी पार्टी को ये मौका मिलता वहां पर प्रदर्शन करने का, तो क्या आप लोग नहीं करते? बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा।
बिल्कुल मैं आपको यही बता रही हूँ। देखिए हमने भी प्रदर्शन किया पिछले, जब से छात्रों का मुद्दा उठा तब से अरविंद केजरीवाल जी छात्र के साथ खड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी जी केवल छात्रों से मुद्दा पर कि अगर आप लोग को वहां पर प्रदर्शन के लिए मौका मिलता तो आप लोग करते या नहीं करते, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्रदर्शन करते, छात्रों के साथ करते, लेकिन राहुल गांधी जी एक दिन भी उन्होंने जंतर मंतर विजिट नहीं किया। वो सीधा उठे, बीजेपी से बातचीत करके कैसे एलओपी प्रधानमंत्री आवास में एंटर कर सकता है जब छात्रों की पिटाई की गई बर्बरता के साथ। वो संसद में जाने के पहले क्यों राहुल गांधी जी को एंटर करने दिया गया? कैसे राहुल गांधी जी पहुंच गए? क्या ये सवाल खड़ा नहीं करता है? चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं कि कैसे पहुंच गए। अभी अक्कू जी कह रहे थे, जो उन्होंने बात कही शायद आपने सुना नहीं, मगर मैं आपके पास आता हूं। विवेक जी, सदन में चर्चा सदन में ही होगी, यहां तो होगी नहीं बैठ करके, आप और हम तो करेंगे नहीं सदन की चर्चा। मगर जब स्पीकर ये कह रहे थे कि भाई प्रश्नकाल चलने दीजिए और उसके बाद कर लेंगे चर्चा, फिर क्यों नहीं चल पाए सदन? देखिए, जो स्पीकर हैं उनका जो नजरिया था, वे ऑफ स्पीकिंग था, जिस तरीके से उनका कल रिस्पॉन्स था, बड़ा डिस्करेजिंग था। आपका एक एस्टीम्ड चैनल है, बल्कि जी न्यूज को तो मैं एक मदर ऑफ ऑल चैनल्स कहूंगा। यही वो नर्सरी है जहां से बड़े बड़े पत्रकार आज खड़े हुए हैं, सबसे पुराने आप हैं। आप मुझे ये बताइए, कल आप ही के चैनल पे बोला गया कि राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट दिया गया दैट द स्पीकर हैज टोल्ड मी आई विल टॉक टू द गवर्नमेंट, मैं सरकार से बात करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। द स्पीकर इज नॉट सपोज्ड टू टॉक टू द गवर्नमेंट। एक जो अब वो स्पीकर हो, आप डिसाइड करें कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, कौन से नहीं है, किसको उठाना चाहिए, कब उठाना चाहिए। आप स्टूज ऑफ द गवर्नमेंट बन करके अगर घूमेंगे, क्या हमारे पास ऑप्शन है? इतनी कौन सी बड़ी मांग है, आप मुझे बताइए। एक मंत्री जो फेल हो गया कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस में, मात्र उसका इस्तीफा माननीय राहुल गांधी ने मांगा, सबने मांगा, आम आदमी पार्टी ने भी मांगा, संपूर्ण विपक्ष ने मांगा। उस एक आदमी से क्या लगाव है कि उसको बचाने के लिए आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब मैं धीरेन्द्र जी से लूंगी। लेकिन धीरेन्द्र मुन्ना जी, अब आपको सभी के सवालों का जवाब देना है, मगर चर्चा तो होनी चाहिए। और जो आज ये तय हो रहा है कि चर्चा हो जानी चाहिए, परसों ही कर लेते चर्चा, क्या दिक्कत थी, क्यों भाग रहे थे आप? देखिए, कोई भाग नहीं रहा था। इस्तीफे मांगना, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना सभी राजनीतिक दलों का, आम लोगों का ये अधिकार है। 19 की चर्चा करते हैं, लेकिन उसी में 21 की चर्चा नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों की। कोई भी फ्रीडम मिला है, लेकिन एक लिमिटेशन के लिए मिला है। आपको कर्तव्य का बोध होना चाहिए। आप मांगिए इस्तीफे, प्रधानमंत्री का मांगिए, आप जिन मंत्रियों का मांगना है मांगिए, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, किन कारणों से मांग रहे हैं, इस पर तो सदन के अंदर में बहस होनी चाहिए ना, कि भाई आपके ये कारण फेलियर है, इसके चलते आपसे मैं इस्तीफा कारण मांग तो रहा बहुत क्लियर है ना धीरेन्द्र जी, कारण तो बहुत क्लियर है ना। मैं आपको कारण बता देती हूँ। कारण तो बहुत क्लियर है कि देखिए, नीट का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ, लाखों छात्रों ने एग्जाम दिया, बेचारों की मेहनत, लाखों छात्र दिन रात मेहनत करे थे। देखिए, उनका जो भी रीजन है वो क्लियर है, उनकी तरफ से क्लियर है। आपको क्लियर है कि नहीं? आप मेरी बात तो पहले सुनेंगे, और यहाँ बैठ करके धर्मेंद्र प्रधान की बैटिंग कर रहे हो। मैं कह रहा और हूं, वो आदमी भी इतना बेशरम है कि वो रिजाइन ही नहीं कर रहा है। बच्चे सड़क पे आ गए, पुलिस सड़क पे आ गई, सड़क पे तो आप चर्चा नहीं कर सकते ना। संसदीय परंपरा है इस देश में, लोकतंत्र कौन सी की, परंपरा है? और बिना संसदीय परंपराओं के तो कोई काम नहीं होता। सब चीज का फैसला नहीं होता। तो जो बच्चों की मांगे थी, बच्चों के समर्थन में मैं हूँ, लेकिन बच्चों की मांगों को जो भी चीजें वो तो सदन के अंदर रखेंगे। जनप्रतिनिधि इनके भी पार्टी अब लगातार बोलेंगे तो मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। 1 करोड़ रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए, डिमांड थी, देंगे? बोलने दीजिए इनको, एक बार इनसे सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक है, विवेक जी एक बार धीरेन्द्र जी को अपनी बात रखने दीजिए। विवेक जी एक बार धीरेन्द्र जी को बात रखने दीजिए। धीरेन्द्र जी बात रखिए अपनी पूरी की। मैं कह रहा हूं, अरे आप तो विवेक जी सब कुछ जानते हैं, संसदीय परंपराओं के वाहक में से हैं। संसद के अंदर में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सदन में जो भी मांगे हैं उसको आप रखिए। जो बच्चे वहां पे प्रदर्शन में मांग रहे हैं, आप उनका प्रतिनिधित्व अगर कर रहे हैं तो आप उनकी बातों को सदन में रखिए। लेकिन एक एक करके आप जिस तरह से सड़क पे प्रदर्शन को, उन बच्चों के प्रदर्शन को आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप अपने झंडे, अपने डंडे उनके कंधे पर डाल रहे हैं। मुझे आपत्ति उस पर है। आइए ना, कौन साहब चाहता है कि बहस नहीं करे? हर बार मुद्दे आप बदलते हैं। जब सत्र स्टार्ट होता है तब कोई नए मुद्दे को लेकर के आप आ जाते हैं। हर एक मुद्दे का समाधान तक तो लेकर के जाइए। मेरा यह आग्रह ये है, कई ऐसे बिल आने हैं जिसने 60,000 से 70,000 इस देश में केस ये मात्र 1 साल में पेंडिंग है।
जजों की संख्या बढ़नी है। मैं आशा करता हूं कि पिछड़े और दलित वर्ग धीरेन्द्र जी, जजों की संख्या 33 से 37 हो जाएगी, अलग बात है। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा आप कह रहे हैं, बहुत मुद्दे होंगे, मुद्दे होते ही हैं, मगर जब अगर छात्र बैठे हैं, उनकी कोई मांग है, नीट का जुड़ा मुद्दा है, तो वो पहले निपटा लीजिए, फिर बाकी भी निपटा लीजिएगा। इसमें उनकी मांगे थी कि इसमें सुधार होने चाहिए। उस सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर के और इस री एग्जाम करवाया, एक भी लीक नहीं हुआ, परिणाम सा समय आया, री रजिस्ट्रेशन में दोबारा उन लोगों को फिर से पैसे नहीं लगे। तो क्या मैं वीरेंद्र जी, दो मुख्य मांगे थी, दो मुख्य मांगे, पहली कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, दूसरी कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनकी फैमिली को कंपेंसेशन में 1 करोड़ रुपए दिया जाए। पहले आप सर मांगे क्लियर कर लीजिए। मैं यही बात कर रहा हूं कि इन सब चीजों की सड़क पर तो बात नहीं हो सकती है ना, इसी के लिए सदन बना है ना, बिना कानून के तो नहीं कुछ हो सकता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के सदन में चर्चा करना चाहिए। धीरेन्द्र जी, पता है क्या दिक्कत ये है ना कि जब चर्चा की बात आती है तब आप लोग भी हंगामा करने से पीछे नहीं हटते। विपक्ष की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। अक्कू सर का मैं एक बार रुक कर रही हूं। अक्कू सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ये कह दिया जाता है कि देखिए ये पूरा मामला सुनवाई योग्य नहीं है, हम वीडियो देखकर समय बर्बाद नहीं कर सकते, बहुत बड़ी टिप्पणी और बहुत तल्ख टिप्पणी के तौर पर कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अक्कू सर, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर मेजर टिप्पणी करना कतई ठीक नहीं होगा, लेकिन ये बात भी सही है कि आप जरा जरा सी चीजों में, हर एक घटना में, एक घटना के नींव में निकालने के लिए अभी एक पुलिस वाला चला जाएगा, साहब देखिए आरएएफ वालों को पीटा जा रहा है, उस पर क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? कहाँ कहाँ डालेगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये सरकार का काम है कि चीजों को ठीक से निपटा जाए। अगर इसकी शुरुआत, मैं तो मानता हूँ यूजीसी के जो नियम कानून आए थे उससे वो बहकी है, और उसके बाद जिस तरीके से आग लगाई गई, आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकामी हो रही है सरकार की तरफ से? बिल्कुल ठीक है, नाकामी शब्द कहना गलत होगा, लेकिन लूपहोल्स हैं वहां पर। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से लूपहोल्स हुए हैं, आईबी से लूपहोल्स हुए हैं, आईबी की सूचनाओं के आधार का सूत्र कमजोर हुआ है। अगर कल को इसी तरीके से, मैं कह तो रहा हूं ना, राहुल गांधी सब कुछ ठीक है, बड़ी अच्छी सुरक्षा है, लेकिन ये बात भी सही है कि सबसे बड़े थ्रेट में सिख आंदोलन के बाद से हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके परिवार के 2 लोग मारे जा चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आगे मान लीजिए अगर वहीं पर प्रधानमंत्री आवास के आसपास या जंतर मंतर पे अभी कोई कुरियर के नाम पर उसमें कुछ और भर के भेज दे, या कोई एक 2-4 तलवारें लेकर के वहीं जाकर, बिल्कुल सही सर आपकी बात, कल जब नहीं, मगर अभी क्या है कि वो कह रहे हैं कि जनता की आवाज हम उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी और अहम जानकारी यही है कि सदन नहीं चल पा रहा है, आज भी अब फिर से शुरू होगा तो देखेंगे तो क्या कार्रवाई होती है।